सारे ने राम राम लाठरी विमल के चैनल से गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से सब ठीक होंगे। मेरे श्रोता, मुझे सुनने वाले 2-3 दिन से बिल्कुल ठीक रिलैक्स मूड में चल रहे हैं। अपने घर बार के भी व्लॉग बना रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि एक जिम्मेदारी से जब इस तरह से अपनी पूरी हो जाए तो थोड़ा सा रिलैक्स होने के मूड में आता है। लेकिन ये दुनियादारी कौन होने लगे। सुबह उठते ही एक मैसेज आता है, @मीना रूहल खरब। अब इसकी सोच आप सुनियो। और मेरे पास सुबह उठते ही क्या आता है कि शॉर्ट डालती हूँ मैं एक 6:30 से 7 बजे के बीच में। एक मेरा भक्ति का जरूर होता है सुबह सुबह का, क्योंकि अपना अपना एक मानना होता है। फिर मेरा मन किए तो कुछ डाल दिया, ना किए तो डाल दिया। बिजी हुए तो ना भी डाला जाए, और अगर टाइम है तो पता नहीं क्या भी डाल दें, पुराने गानों का डाल दें। तो वो मैं डालने के लिए जैसे ही अपना माइंड मेकअप मैंने किया तो सामने ही ये एक मैसेज इतना बड़ा आया मिला। मैं अब चलो पढ़ूं भाई। उस मैसेज के पढ़ने के बाद, हालांकि और भी मैंने पढ़े हैं 4-5 दिन से, जैसे ही आते रहते हैं, बट ये ऐसा मैसेज मैंने नहीं देखा था कि जो एक बिल्कुल हिट करे या रूह को बिल्कुल कपा दे, रूह को, या फिर दिमाग के अंदर असंतुलन बना दे। तो अब पता चल गया। कहते हैं ना कि सही कहते हैं कि रांड तो रंडे पा काट ले, बट ये रनवे काटन ना दे। अब लड़कों का बिल्कुल भी नहीं आया। और हाँ बहन, तुम जैसी सोच की ही रह रही हो, जो कि कहते हैं ना नारी की दुश्मन नारी। यह हमें पता चल गया, क्योंकि हमने तो इस प्रकार का कभी करना आया नहीं कि हम नारी की दुश्मन होके दिखाएं या नारी के प्रति हमारे विचार ऐसे न हो। नारी में अगर हमने गलती दिखे तो हम गलती बता दें। हमारे अंदर गलती हमें दिखती है तो हम अपनी भी मान लेते हैं। दूसरों के अंदर अच्छाई दिखती है नारी के अंदर तो उसका पूरा साथ भी देते हैं। ऐसा है, हमारी अच्छाई दिखती है तो हम उस अच्छाई के साथ रहते हैं, दुनिया कुछ भी कहे। बट हाँ, आपके जैसे मीना रूहल खरब, आपके जैसी सोच की इनका जिनका काम है सिर्फ तिल्ली लगाना, उकसाना उकसाना उकसाना। और मुझे नहीं बेटा लग रही है तू, या मेरी बहन लग रही है, एज आपकी कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी सोच से ऐसा लग रहा है कि आप मानसिक रूप से विचलित हैं। आपका मन बिल्कुल और बिल्कुल संतुष्ट और स्वस्थ नहीं है। आपको मेडिटेशन की जरूरत है, आपको अच्छी पुस्तकें पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि जब आपका विचार और कुछ नहीं पाया, सारे पॉजिटिव विचार आते रहे तो आपने सोचा ये तीर तुक्का छोड़ दिया जाए। छोटा अगर आप लिखते तो वो भी हो सकता है ध्यान ना जाता, उस पे भी हम टिक करके छोड़ दे। लेकिन आपने तो एक इतना बड़ा निबंध लिख दिया कि ये तो नजरों में आएगा। और आपका काम है उकसाना, आपका काम है बनते हुए को बिगाड़ना। ये आपकी सोच से प्रदर्शित हो रहा है। ये आपके मैसेज के अंदर आपकी सोच यहाँ पे काम कर रही है। वो कहते हैं ना, 4 सखी थी, एक सखी ने तो कुआं बनवा दिया, दूसरी ने तालाब बनवा दिया, तीसरी ने जोड़ वो के है बाग बनवा दिया, और चौथी पता है क्या कहे, पैन्यू कहे ना, 4 सखिए हम 4 ढाल की, आए हम चारों रही बतड़ा, हे भगती का बाग हरास, पहली सखिए वान्यू उठे बोली, मैं तो ए बेबे कुआ खुदा दूं, कुए ऊपर डोल गिरा दूं, आए उड़े पानी पीवे भगवान,
भगती का बाग हरास। दूजी सखिए वान्यू उठ बोली, मैं तो है बेबे ताल खुदा दूं, ताला ऊपर धोबी बिठवा दूं। आए उड़ कपड़े धोवे भगवान, भगती का बाग हरास। आए उड़ गोते लावे भगवान, भगती का बाग हरास। तीजी सखिए वान्यू उठ बोली, मैं तो है बेबे बाग लवा दूं, ए बागा के मैं माली बैठवा दूं। आए उड़े मेवा खावे भगवान, भगती का बाग हरास। चौथी सखिए वान्यू उठे बोली, लाइक यू। चौथी सखिए वान्यू उठे बोली, मैं तो ए बेबे करू न करण दूं, आए मैं तो करे न दूंगी खोए, भगती का बाग हरास। तो बेटा या बहन जो भी है मीना रूहल खरब, वो आपके जैसी थी चौथी। वन बोली ना तो मैं कुछ करूं, मैं तो ना करूं ना करने दूं, जो तुमने कराया है उसने भी खो दूंगी। आपके थॉट, आपकी विचार, आपका सोच इस मैसेज के को पढ़ते ही ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। आपने लिखा क्या है वो सुनो। पूरा आपकी आईडी है कि @ मीना रूहल खर्ब्स 4178, क्योंकि और नाम ना चला जाए। आप लोगों ने निकी के फेवर में आई डोंट थिंक डट के साथ दिया। आपकी बेटी होती तो शायद आप जमीन आसमान एक कर देते और वहां भी पूछते क्यों डिवोर्स लेने को। तभी तो बड़े लोगों को सब कुछ दिखाने के बाद भी बस सबको खुश रखने की करते हैं। मुझे तो अपनी बेटियों की भी टेंशन हो जाती है ऐसे राक्षसों को देखकर। होपिंग गुड फॉर निकीज लाइफ। ना नीचे वाली लाइन से ले दूं, होपिंग गुड फॉर निक्कीज लाइफ। आप निक्की का भला इतना भी नहीं चाहती। अगर आप निक्की का भला चाहती तो निक्की को ये कहती कि बहन बिल्कुल और बिल्कुल जिस प्रकार से आप एक न्यू कह रहे थे कि मने कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा यहाँ से पीछा छुड़वा दो। आप जैसी लड़कियां अपना तो काबू में करे रखती हैं, अपना तो संभाले रखती हैं। अब तू भी निकल के दिखाना, निक्की की तरह निकलो आप, अपना काबू में करके बस ये भड़काऊ ये मैसेज करना और निक्की जैसी बेचारी इन लड़कियों को बहका कर ये कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहे और इनकी उम्र सारी चप्पल घिसाने में ही चली जाए। आप जैसी लड़कियां ही ऐसा करती हैं। उसके ऊपर की लाइन है, मुझे तो अपनी बेटियों की भी टेंशन है ऐसे राक्षसों से। अगर मेरी बहन आपको अपनी बेटियों मीन्स दो तो बेटी आपकी होंगी, अगर उनकी आपको चिंता है तो इस मीडिया के ऊपर इतना माथा मारे तू सारे दिन देखे, तेरी बेटी भी देखती होंगी। तुम ऐसी वीडियोज क्यों नहीं देखती जो आपकी बेटियों के एजुकेशन में काम आए? आप तो उनको और ऐसी बना रही हो, अपने जैसी सोच की, खप्पड़ सोच की, खड़ूस सोच की, लाई लूतरी सोच की। क्यों बना रही हो आप उनको ऐसी? और वो मैसेज भी पढ़ती होंगी। वो देखो आज के दिन तो छोटे छोटे बच्चे ही फोन से वो हो जाते हैं और देख लेती हैं कि मम्मी किस प्रकार की चला रही है और वो आए तो गाई आगे। तो आपको पहले ही अगर राक्षस दिखते हैं तो जिसकी ये बेटियां हैं वो आपको क्या दिखता है? आपके ससुराल वाले भी आपको राक्षस लगते हैं। दुनिया में औरतों ने राक्षस लगा दी,
फिर मैं आपको एक सलाह और दूंगी, आप अपनी बेटियों को इतना काबिल बनाएं कि वो इन राक्षसों के और उन राक्षस में उस दुनिया का एक पार्ट आप भी हो। आपके पति यानी कि उनके पापा भी हैं और उनके दादा दादी सब कोई हैं, वे भी राक्षस हैं। फिर वहां पे आप और उनके नाना नानी भी हैं, सारे ही तो राक्षस होए, सभी इस दुनिया का हिस्सा है। सारे राक्षस कैसे लगा दिया आपने? और अभी से उन बेटियों का हो गया रिश्ता, तो आज ते या दुआ मांगन लगी अकमने मेरी बेटियों की चिंता होती। तू ते आप अपनी बेटियों को इतना सक्षम बनाए, इतना स्टैंडेबल बनाए कि राक्षसों की जरूरत ना पड़े। और आप अपनी बेटियों के दिमाग में ये विचार डालें कि बेटा ये जो दुनिया है ये राक्षसों की है, उस प्रवृत्ति की है, आप इस दुनिया से अलग हैं, आपको शादी नहीं करनी है, आपको अपना स्टैंड लेके खुद अपना जीवन यापन करना है। समझी? यह वीडियो सिर्फ तेरे लिए आज, और समझ के और इसके ऊपर विचार करना कई दिन तक, एकदम से नहीं, कई बार। लिसन अगेन एंड अगेन दिस वीडियो, बार बार सुनना इससे। फिर तुम क्या कहती हो कि आपकी बेटी होती तो आप जमीन आसमान एक कर देती। बहुत बिल्कुल आपने सही कहा। इस बात के लिए कतई हम मना नहीं करेंगे कि हमने अपनी बेटी खातर जमीन आसमान एक किया और आज भी कर रहे हैं। सिर्फ हम यही सिखा रहे हैं कि बेटे जो नियम, जो दस्तूर होते हैं, जो हमारे एक सामाजिक नियम होते हैं, उनके अनुसार आपने चलना पड़ेगा। अदरवाइज इससे बाहर जाओगे तो आप तकलीफ पाओगे। खुद तो तकलीफ में आप रहेंगे और आपके रिलेटिव्स को, आपके गार्डियंस को, आपके पेरेंट्स को, इनको भी तकलीफ होगी बिल्कुल। और इस प्रकार का अगर बन जाता है, बन जाए, तो हम अपनी बेटी को बिल्कुल गुंजाइश से समझा के, कह के, दोनों पक्ष को बिठा के वहीं पे सेटिंग करने की सोचते हैं, जो कि हमने निक्की दहिया के साथ भी किया। बिल्कुल आंटी ने निक्की को अकेले पूछा, विजय को अकेले पूछा, फिर दोनों को आमने सामने बिठा के पूछा, फिर जो भी फैसला हुआ दोनों की रजामंदी से हुआ। फैसला बच्चों का था, घाटबाद करनी, उनको मनाना समझाना बड़ों का काम था, जो बड़ों ने किया। तो निक्की को कोई भी इस प्रकार की टेंशन भी नहीं है, वो भी नहीं है। भाई पाछली बातें आवेंगी, वो इमोशनल भी ज्यादा है, वो पिछली बातें भी याद आएंगी, सारे काम याद आएंगे। वहां पे उसने 3 साल, 2.5, 3.5, 4 साल बिताए हैं, तो वो एक एक चीज याद भी आएगी। नई जिंदगी की शुरुआत करना आसान नहीं होता। हाँ, हो सकता है आप जैसी के लिए बहुत आसान हो एक नई जिंदगी की शुरुआत करना, क्योंकि मुंह ते तो घसड़ दे ही काट दिया आपने, इसमें तो कोई चिंता ही को नहीं करी। और फिर भी के बोला होप सो होप, अरे तेरी होप फड़ ली। होप इतने यूं दिला है नु नस्तर चुभो कने फिर तू होप करेगी। तो निक्की को तकलीफ नहीं, विजय को तकलीफ नहीं, इन अपना एक पॉइंट पे आके रजामंदी की है, उनको तकलीफ नहीं। तो आप जैसी आज के दिन भी जब ये मुद्दा हट ही चुका है, फिर भी मैसेज कर करके इसको उछाल रहे हो, तो अब तो तुम्हारा तो राम ही नहीं, राम रुखाड़ा होता तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती। राम ने भी तुम्हें तिल मिलाने के लिए छोड़ रखा है इस प्रकार की सोच वालियों को। जो ये मीना रूहल खरब इस प्रकार की सोच रख रही है ना, वो तिल मिलाने के लिए, इनको संतुष्टि नहीं है। इनको ये लगता है अपना तो कर ले काबू में, अपना तो बसा लिया, अरे दूसरा के तिल्ली लाई जा। तो बेबे आज के दिन और यह समझ जरूर आ जानी चाहिए कि जो इस प्रकार के हमें मैसेज कर रही है। एक बात और है, तो हमने तो बड़ा ने को नहीं सोचा, चलो दुनिया को किसको दिखाना था, किससे सर्टिफिकेट लेके गए थे, कहाँ पे हमने आंकड़े गिनवाने थे,
कहाँ पे हमने न्यू जाकर जवाब देना था, रजिस्टर में नोट करवाना था कि एक केस ये और हमारे अंडर सुलझ गया है, क्या इंसेंटिव मिलनी थी। तो जो आप कह रहे हो ना अकबला, बस ये दिखाना ही होता है, यूं होता है, हाँ आपके लिए अब खुली छूट है। जब आप इतनी प्रकार इस प्रकार की बड़ी सोच के साथ एक ये विचार रख सकती हैं, तो आप निक्की का कुछ भी करो, निक्की के फेवर में करो, निक्की की एक हेल्प करके तो दिखाओ ना। रोज बस रोंदी सुबकदी की वीडियो देख ले और तू मजे ले ही जा है। और एक बार बस लिख दे निक्की दीदी, निक्की बहन, निक्की बेटा, आप डोंट वरी। उस डोंट वरी तक काम चल गया के जो उसका भीतर बीतता है वो काम चल गया। ये हुआ ठीक है, अपना खुश नजर आ रही है, कभी उसके मन में से गुबार निकलता है, कभी वो खुश हो जाती है, कभी वो तने तरफ देखा को नहीं गया। 2-3 दिन तो उसने नींद आ गई, रोटी खा ली, उस पर तरफ देखा को नहीं गया वो है। और बल्कि मैं तो उन आंटी जी को बहुत एक महान भी मानती हूँ, अपनी बेटी बनाया। और आंटी जी आप मतलब निकी की आंटी मेरी बहन लगती होंगी, या मैं तो फिर भी आपको आंटी वाला ये सम्मान देते हुए कहती हूँ कि बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि कहना आसान है और करना आसान नहीं होता, आवाज उठानी भी आसान नहीं होता। अगर मैं हक में बोल पड़ूं तो मैं भी सोच समझ के यूँ बोलूंगी, तड़के मेरे ना चिप जाए बात। और मेरे घर में और भी पारिवारिक स्थितियां भी होती हैं, और इस प्रकार का डिसीजन लेना, अपने घर पर लाकर रखना, बहुत आपने एक सराहनीय कदम उठाया है। बस थोड़ा थोड़ा मैं समझती हूँ आप उनको ये भी बोलते हो कि नहीं बेटी ये बात बिल्कुल नहीं उठानी, एक नई जिंदगी शुरू करनी है, लेकिन फिर भी अगर 2-4 बात उठ जाती हैं, आपका तरीका बिल्कुल पसंद है, क्योंकि उनके मन से निकालनी भी तो जरूरी है। अगर आप ये कह दोगे कि भाई जमाए रोक लगा ले इस दिमाग के ऊपर, तो वो जब तक वो नहीं निकलेंगी ना, निकल के नई बातें जन्म लेंगी दिमाग के अंदर, वो स्थित होंगी। आप बिल्कुल सही तरीके से उनको ट्रीट कर रही हैं। और फिर भी अगर कहीं इस प्रकार की जरूरत पड़े, हम बिल्कुल अगर ये मैसेज देना है, ये कहना है, इस प्रकार की वीडियो बनानी, बिल्कुल बनाएंगे। और नहीं तो अगर इस प्रकार की हमारे पास ये सोच आती रही तो बेबेतरी दाब तड़को नहीं तेरा लेगा हम नहीं खा रहे, तने तू माने नहीं देंदी, हम तन्ने नहीं देंदे। तो जिसे जवाब करेगी उसे पलटवार हम करते रहेंगे। और आप अपनी सोच को यहाँ पे रखते रहिएगा, हम उसके पर खचे उड़ाते रहेंगे, उसका बखिया उधेड़ते रहेंगे। तो मैं तो आपसे करती हूँ, तो पूरा क्या था, हाँ पूरा मैंने पढ़ के सुना दिया था। तो अपनी बेटी समझ गई, हमने जमीन आसमान का जोर लगाया था और एक कर देते जमीन आसमान। ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं, ना जमीन आसमान कभी एक हुआ है और ना होगा। प्रयास कर सकते हैं, उस बल तक क्षितिज आ जाती है, हमें लगता है कि धरती और आसमान एक हो गए हैं, दिखाई देते हैं, लेकिन जितना आप आगे जाओगे उतना ही वो सेपरेट सेपरेट फिर नजर आते जाएंगे, इतना ही ऊंचा दिखाई देते जाएंगे। तो ये हमारा जीवन है, इस जीवन को अच्छी सोच के साथ अगर आप आगे लेके जाते हो तो दी बेस्ट है, नहीं तो आप अपने आप को ज्यादा अस्वस्थ करते हो। अब तू बिना बात की बैठी बैठी अस्वस्थ ही नजर आ रही है कि जो आपके दिमाग में इस प्रकार के कुराफाती विचार हैं, और औरों को भी आप इन विचारों से सींचने का प्रयास कर रही हैं। ठीक है, आज के बाद आप अपने तक सीमित रख के ये सोच अपने तक रखें, और मेरी दुआ आपके साथ है कि आपको सद्बुद्धि दे, आप अपने बच्चियों का आराम से लालन पालन कर सकें और उनको अच्छी सोच दें। अच्छी सोच की बराबरी कहीं पर भी नहीं है। अच्छी सोच होगी तो वो कहीं पर भी टिक के रह के कमा के उसका जीवन यापन हो जाएगा। अगर आप इस प्रकार से विचलित सोच बनाएंगी, मुझे लगता है आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप संतुष्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये विचार आपके निकलते आ रहे हैं। वीडियो बन जाती है भाई लंबी, और इसी का अगर फिर आता है या मोटा मोटा तो मैंने समझा दिया सार, फिर दोबारा इस प्रकार का मैसेज आता है तो मैं उसकी भी आलोचना, उसकी व्याख्या करने के लिए मैं फिर रेडी हूँ।
वो जवाब देने के लिए मैं फिर रेडी हूँ। और मेरे पास मैंने कोई मतलब न्यू नहीं कह रखा, अगर मेरे पास इस प्रकार के मैसेज मत करो, खूब करो, क्योंकि मुझे सोच का पता चलता जा रहा है और मैं उस सोच पे काम कर रही हूँ। ये भी मेरे को एक नया काम मिला है समाज के तरफ से कि इस प्रकार की सोच के ऊपर क्या काम किया जाए और मैं अपने विचार किस प्रकार से व्यक्त करूं। तब तक के लिए राम राम सभी को। ये दिन आपके लिए उज्जवल, प्रत्योज्वल और प्रफुल्ल और पूरा महका महका रहे। सावन का शायद दूसरा या तीसरा दिन होगा। सावन की हम बिल्कुल दिल से एक एक पल का आनंद ले, क्योंकि कभी बारिश होगी तो कभी थोड़ा सा ये मॉइस्चर वाली गर्मी होगी, तो ये आनंद हमें अपने भारत में ही मिल सकते हैं। इस प्रकार का आनंद हम ले। और हाँ, बिल्कुल मेरा एक निजी विचार ये है कि सावन के महीने में सरसों का तेल जरूर खाया जाए। सावन सरसों इसका एक मेल है। जो इंसेक्ट्स बाइट इसमें सावन में होती हैं, तो हम तेल का प्रयोग करके और जो इसका स्वास्थ्य के लिए उपयोग करते हैं, और उससे हमारा कुछ न कुछ इस प्रकार का प्रतिरोधक यानी कि वो शुरू हो जाती, यानी कि इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। और गुड़ के तेल के अंदर गुलगुले खाइए, पूड़े खाइए, बिल्कुल मस्त रहिए, मीठे मीठे रहिए, झूमते रहिए सावन के अंदर, उन फुहारों के अंदर, उन मीठे मीठे गीतों के अंदर। इस प्रकार से हरियाली का मजा लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, लाटर विमल, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।